मेरे को कोई और मिल नहीं रहा था कि कहाँ से गाइडेंस लूँ। देन आईएमई मेट आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। आपको पता चल जाता है वेयर टू स्टडी एंड यू विल गेट द एबिलिटी टू हाउ टू सिलेक्टिवली स्टडी ऑल द मटेरियल। टॉपिक्स एंग्लो ईस्टर्न में मेन ट्रेंडिंग में चल रहे थे, अभी रिसेंट पूछे गए थे, तो उससे मैंने डिटेल में लगा लिए थे। मैंने आईएमई मेट ज्वाइन किया तो एक्चुअली बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को। 20% से सीधा 90% हो गया मैं। बहुत बेनिफिशियल। Okay, so hello everyone. Today I am here with Shivam Singh Bist, who has cleared his Anglo interview in Delhi recently. So सबसे पहले I would like to congratulate Shivam. So Shivam, a very heartfelt congratulations to you. So can you please tell me कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, कैसा लग रहा है? But I'm feeling that a lot of burden just went out of my head. बहुत लाइट फील हो रहा है और एट द सेम टाइम बहुत अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि कंपनी भी अच्छी है और फेब्रुअरी बैच में वैसे भी कम कंपनीज आती है अच्छी। तो आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ ब्लेस्ड राइट नाउ। मजा आ रहा है एक्चुअली। हाँ। Okay, so the motto of this video is that कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी अपियर करने वाले हैं एंग्लो स्टाइल इंटरव्यू में, राइट? तो दे वांट टू नो कि आखिर तुमने ऐसे कैसे प्रिपेयर किया। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले। तो फर्स्टली मैं यही चाहूंगा कि तुम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि तुम हो कौन। Okay. As you know, my name is Shivam Bist. I belong to the capital city, Uttara Devbhoomi, Uttarakhand, Dehradun. मैं देहरादून का हूँ and my IMU city rank was 2029 and my PCM percentage was 86 and overall board percentage 92%। then मैंने 2023 में ही पास किया है। ओके, सो शिवम, मुझे बता सकते हो कि तुमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया और कहाँ से किया, लाइक क्वेश्चंस वगैरह? सबसे पहले तो अगस्त बैच की अगर बात करूं मैं, उससे पहले मैंने 25th को भी इंटरव्यू दिया था एंग्लो ईस्टर्न में। उससे पहले आई गेस मेरी प्रिपरेशन बहुत कम थी। आईएमयू मेट फिर मैंने 1 अगस्त में ही ज्वाइन करने का सोचा था, बिकॉज मेरे को कोई और मिल नहीं रहा था कि कहाँ से गाइडेंस लूँ। देन आईएमयू मेट आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। आपको पता चल जाता है वेयर टू स्टडी एंड you will get the ability to how to selectively study all the material। आपको मटेरियल अलग सा मिलता है और ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। 11th 12th 10th आपको सब कुछ कवर नहीं करना है। सारे स्टैंडर्ड्स का आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें कवर करनी है जो कि पूछी जाती है, और वो यहाँ से आईएमयू मेट से मुझे मिल जा रही थी। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। दूसरी चीज, मेरे को अपनी कम्युनिकेशन में वर्क करना था। कम्युनिकेशन में वर्क करने के लिए भी यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन सेशन मैंने ज्वाइन किए थे। आई वॉज वेरी कॉन्सिस्टेंट। मैं हर रोज ज्वाइन करता था, हर रोज 9 o'clock होता था मेरा। एंड देन फॉर मैथ्स, मैथ्स स्पेसिफिकली मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भी रिसेंट तो लगाए ही थे यहाँ पे पीडीएफ वगैरह के साथ में। इंडिया बिक्स वेबसाइट है, उससे भी मैंने किया था, जो कि टॉपिक्स एंग्लो ईस्टर्न में मेन ट्रेंडिंग में चल रहे थे, अभी रिसेंट पूछे गए थे, तो उससे मैंने डिटेल में लगा लिए थे। साथ में मैंने थोड़ा एनसीईआरटी की भी मदद ली थी। एनसीईआरटी में जो स्पेशल चीज लगी मुझे, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, बायस थ्योरम हो गया, इन चीजों में। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड। सो शिवम, मुझे ये बताओ कि तुमने क्या ऐसी चेंजेस अपने आप में देखी है बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आईएमई मेट ज्वाइन करने के बाद क्या ऐसा लगा तुम्हें कि जो तुम पहले लैग कर रहे थे, बिकॉज तुमने पहले भी इंटरव्यू दिया है, राइट? बट उस टाइम तुमसे क्लियर नहीं हुआ, बट फाइनली आफ्टर ज्वाइनिंग आईएमई मेट यू हैव क्लियर्ड दैट। तो क्या ऐसी चीज लगी कि तुमने उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव किया, जो लास्ट टाइम तुम रिजेक्ट हुए थे बट इस बार नहीं हुए? सर ऑनेस्टली बताऊं तो सर, मेरे को जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, मेरे को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं आता था, तो उस हिसाब से लेवल आप लगा सकते हो कि कैसा हो सकता था। उसके बाद जब मैंने आईएमयू मेट ज्वाइन किया तो एक्चुअली बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को। 20% से सीधा 90% हो गया मैं। बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, आपको पता चल जाता है क्या क्या पढ़ना है। और अगर आप मॉक्स वगैरह देते रहते हो, मॉक्स मतलब इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस इंटरव्यूज, मेंटर्स होते हैं यहाँ पे, वो ले लेते हैं, और यहाँ पे अनलिमिटेड की वो होती है सर्विस, कि आप हमेशा कभी भी दे सकते हो जब आपको देना पड़ता है। और या बार बार अगर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही, साथ में आप कम्युनिकेशन में लैग नहीं करोगे, एंड नॉलेज तो आपको मिल ही रही है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन सेशन ज्वाइन वगैरह करने से। सो मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूवमेंट इन्हीं चीज़ों से आया है। मैं कंसिस्टेंट था,
क्योंकि कुछ बच्चे जब कंसिस्टेंट नहीं रहते, जब एग्जाम आता है तभी आते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। मैं कंसिस्टेंट था तो इसलिए मेरा बहुत फायदा भी हुआ था। ओके, सो लाइक एज आई नो कि तुमने स्टार्टिंग में थोड़ा फंबल भी करते थे स्टार्टिंग में जब आईएमई में ज्वाइन किया, तो बिकॉज उस टाइम भी मैंने तुम्हारे कुछ मॉक्स वगैरह लिए थे, बट लेटर ऑन तुमने इन्हीं सारी चीज़ों से उसको भी काउंटर कर लिया एंड अभी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, आई गेस इट वाज इनफ फॉर एंग्लो ईस्टर्न स्पेसिफिकली टू क्लियरिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप। बाकी तो यस। ओके, सो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इंटरव्यू में एक्सपीरियंस कैसा था? व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू हैव नोटेड देयर, और जो अभी कैंडिडेट्स वहाँ पे वापस से अपियर करने जा रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे जो एंग्लो के इंटरव्यू देने जाने वाले इन रिसेंट डेज? सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस की है, कि आपको ऐसा दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिफरेंट होता है। पर आपको ऐसा दिखाना है कि आप में कुछ तो बात है। ऐसा उनके सामने दो टाइप के होते हैं, मतलब आपको नर्वसनेस दो टाइप की होती है। सबसे पहले आप नर्वस तो हो, पर आप ब्लैंक नहीं हो रहे हो। पर आप अगर नर्वस हो और ब्लैंक भी हो रहे हैं, वो आपको दिक्कत देगा। क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने अगर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो आप बोलेंगे क्या? ठीक है, तो नर्वसनेस ठीक ठाक है, नर्वसनेस होनी चाहिए कुछ एक्सटेंट तक। वरना अगर आपको डर नहीं होगा तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे? पर उतना नहीं होना चाहिए, तो उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। नर्वसनेस वैसे चले जाती है, अगर आप मॉक्स बार बार देते रहोगे तो चले जाएगी नर्वसनेस। एंड मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले, मेरे को ऐसे लिखने को दिया, मैं 1 घंटे पहले ही वहां पहुंच गया था। बिकॉज मेरे को कोई इशू नहीं चाहिए था, बाद में 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था। ऐसे लिखा मैंने। ऐसे में कोई भी ग्रामर की मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक वो टॉलरेट नहीं करते। मेरे से पहले 4 बच्चे ऐसे की वजह से आउट हो गए थे, वो उनका इंटरव्यू भी पूरा तरह से ले नहीं रहे थे, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पहुंचा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सर ने मेरे को बुलाया। एंड वो ठीक गया था, मतलब लगभग मैंने सारे आंसर्स का जवाब दे दिया था। कुछ कुछ में मैं रुका भी था, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट था मैं। पर हाँ, उन्होंने हिंट दी थी आपको हर आंसर में, कुछ कुछ वो हिंट दे रहे थे आपको। और वो यही चेक करते हैं कि आप हिंट कितने जल्दी पकड़ते हो। अगर आप हिंट को नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, और फिर मतलब फिर उन्हें उसके बाद अगर आगे जाए तो मैथ्स क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ्स क्वेश्चन दिए थे उन्होंने मुझे, 3 मैथ्स क्वेश्चन दिए थे। मैथ्स क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक भी मैथ्स क्वेश्चन नहीं किया तो देन आपका चांसेस रिजेक्शन के बढ़ जाते हैं, और एटलीस्ट रीशेड्यूल तो हो ही जाता है। तो मैथ्स क्वेश्चन पे भी बेसिक वर्कआउट करना पड़ता है आपको। देन मेरा इंटरव्यू बेसिकली 2 राउंड चला था। 2 राउंड। सबसे पहले पहले वाले सर ने मुझे बुलाया, उसके बाद उन्होंने दूसरे सर को रिकमेंड किया मेरे को, और उन्होंने अलग सा लिया। उन्होंने सिर्फ पर्सनल पूछा, वो अलग बात है, पर गारंटीड नहीं है पर्सनल, वो कुछ और भी पूछ सकते हैं। मेरे से पर्सनल पूछा, और पर्सनल में मेरी हॉबीज वगैरह जो भी आप बायोडेटा में अपने लिख रहे हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। एंग्लोस्टन में बायोडेटा होता है ना, उससे ही क्रॉस क्वेश्चन वो ज्यादातर पूछ लेते हैं। आपने पापा का प्रोफेशन लिखा है अपना, और आपका पूछ लेंगे वो, पापा के प्रोफेशन आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया, कोई रेफरेंस आपने डाला है, अंकल किसी मर्चेंट नेवी की कंपनी में है कोई, वो पूछ लेंगे आपने वो कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की। एंड देन आपकी हॉबीज से बहुत क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं। हॉबीज जैसे मेरी चेस थी, तो चेस में पूछ लेते हैं वर्ल्ड चैंपियन, अभी का वर्ल्ड चैंपियन किससे जीत के बना, पुराना वर्ल्ड चैंपियन उसकी एज क्या है, कैसलिंग क्या होती है, सारा डिटेल में पूछा था मेरे से। एंड एट द एंड मेरे को सिलेक्ट उन्होंने कर लिया था। यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट DNS 29 बैच। दोज वर द लास्ट वर्ड्स विच आई वांटेड टू हियर अगेन एंड अगेन ऑन रिवाइंड। इट वाज वेरी वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। उसके बाद मैं बाहर गया था, एंड देन सबसे पहले आपका ही कॉल आया था मेरे ख्याल से, एंड आपने कॉन्ग्रेचुलेट मेरे को किया था। And बाकी IME मेट के जो दोस्त वगैरह थे, ग्रुप्स में थे, शोएब सर थे, उन उन सब ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। हाँ जी। Okay, Shivam, thank you for explaining and in a brief way. I hope कि every student who is going to be appear in Anglo Eastern उनके लिए काफी beneficial होगा। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यही पूछना चाहूंगा कि आईएमई मेट के जो मेंटर्स है उनको तुम किस तरीके से रेट करोगे? लाइक हाउ यू थिंक आईएमई मेट मेंटर्स आर बेनिफिशियल फॉर योर सिलेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज मेंटर हियर। मेंटर वो लोग होते हैं जो कि पहले से ही स्पॉन्सर्ड होते हैं कंपनी में,
तो बेसिकली उनका आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आपके दोस्तों से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उनसे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। मेंटर्स ही आपका मॉक लेते हैं और वो आपकी मॉक में गलतियाँ भी बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं कि आपकी कहाँ पे कमी है। तो इसलिए आई गेस मेंटर्स से आपको कनेक्शन बनाए रखने चाहिए अपने, जितने ज़्यादा उनसे आप पूछोगे उतने ज़्यादा बॉन्डिंग्स आपकी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से तो मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईएमई मेट के लिए और मेरे लिए। ओके, तो ये तो हो गई लाइक मेंटर्स एंड आईएमए मेट के बाद। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ स्टडी, तुमने किस हद तक की सेल्फ स्टडी करी थी, जो कि लगता है कि तुम्हारे सिलेक्शन के पीछे भी एक वो भी रीजन है। सर मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी आपका मेन रीजन है। चाहे आपको जो जो भी मदद करते बाहर से एक्सटर्नल हेल्प तो करते हैं, आर्मी मेट ने बहुत हेल्प की एक्सटर्नल, आप मॉक्स भी जितने दोगे वो सही है। पर हाँ, जब तक आपको खुद से रियलाइजेशन नहीं होगा, खुद से मोटिवेशन नहीं होगा ज्वाइन करने का, आप नहीं कर पाओगे। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे करेंगे आप। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 2 दिन 14 घंटे अगर पढ़ लोगे और उसके बाद 1 हफ्ते तक आपने कुछ किताब ही नहीं खोली तो कैसे चलेगा। कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है और जो कि सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 2 घंटे भी पढ़ो एक दिन में, पर वो हमेशा अगर करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी हार्ड वर्क करने की। सेल्फ स्टडी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ स्टडी का रोल सबसे ज्यादा है मैं कहूंगा। ओके, तो लास्टली कुछ सजेशन मुझे चाहिए तुम्हारे तरफ से टू सम काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन आईएमए मेट एंड टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन आईएमए मेट। ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स को तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल स्टार्ट विद द पर्सन हु इज एन आईएमई मेट। सबसे पहले तो आईएमई मेट वाले लोग, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है, वो ग्रुप डिस्कशन में आते नहीं है, साथ में मॉक्स भी नहीं देते, और इसलिए उनको सिर्फ बाद में याद आती है कि जैसे ही एंग्लो ईस्टर्न या कोई भी और कंपनी का एग्जाम पास आ गया उसके 2 दिन पहले आते हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं चलता है, आपको स्टार्टिंग से लगना पड़ता है और स्टार्टिंग तो लेके एंड तक आपकी जो भी प्रोग्रेस होती है वो आपका रिजल्ट बन के निकलती है कोई भी कंपनी के एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से मेरा सजेशन तो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये सजेशन उनके लिए हो गया जो आईएमई मेट में है पहले से ही। राइट, आप बाद में इंस्टीट्यूट को दोष नहीं दे सकते ना, अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो, खुद से आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। देन उसके बाद जो लोग नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइन होके बता रहा हूँ कि आईएमई मेट ने मेरे को बहुत हेल्प की। एंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉर आईएमई मेट, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमल फीस है 3,000 रुपए में, आपका देखो पूरा कोर्स हो जा रहा है, क्योंकि पूरा फेब्रवरी बैच का कोर्स हो जा रहा है। एंड आई गारंटी दैट यू वोंट रिग्रेट दिस डिसीजन, so you can look forward to it. Okay. Okay, Shivam, thank you. And at last suggestion मुझे बताओ कि any personal suggestion that you want to give to IMU mate, the mentors and faculties, कुछ suggestion अपने तरफ से देना चाहोगे? Actually, I observed that all the mentors and especially SWIP sir are working a lot of बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो पूरी जान लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। और अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे जाके मेरे ख्याल से आर्मी मेट और बूम करेगा। एंड आई थिंक एट दिस मच फी ये मैक्सिमम वो कर पा रहे हैं, और मैक्सिमम कोई भी इतना ही कर पाएगा। मेरे ख्याल से इतना कोई सजेशन है नहीं मेरे पास। बस स्टूडेंट्स वाला सजेशन है कि स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो तो उनके लिए हो गया। एमी मेट मेरे ख्याल से सही कर रहा है। Okay, Shivam. So thank you for your time, अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड अपनी प्रिपरेशन की एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप कि ये स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वो मिलेगा, जो ये वीडियोस देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। So thank you for being here and all the best to the candidates who are going to appear in Anglo East.